क्या करता है ये लड़का भी? रूही के होते हुए किसी गैर औरत को घर में रुकने के लिए बोल दिया इसने। रतन जी तो नाहर और क्या करता, आपने देखा नहीं उस औरत के सिर पे कैसे खून सवार था। अगर वो बच्चे को गोली मार देती या खुद को गोली मार लेती, जेल तो मेरा ही बेटा जाता ना रतन जी। वाह मम्मी जी, इतना सब कुछ हो गया और आपको सिर्फ नाहर जीजू की फिक्र है। और मेरी बहन का क्या, जो इतनी तकलीफ में है, जिसे इतना दर्द हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है यहाँ पर। जूही, भैया भी तो कितना कुछ झेल रहे हैं ना। सीरियसली समर, भैया झेल रहे हैं और मेरी बहन का क्या? तुम भी भैया के बारे में सोच रहे हो सिर्फ? सीरियसली ऑल मेन आर सेम। देखो रूही के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। हमें इस बच्चे को घर से निकालने के बारे में कुछ सोचना होगा। तुम लोगों को ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये बच्चा ना सच में नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म है। क्या? दादी आप भी ना आज के जमाने में ऐसे पुरानी बेतु की बातें लेकर बैठ गई, कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे बेतु क्यों नहीं अभी जी, मेरे गांव में ठीक ऐसा ही हुआ था। दादी आप एक काम करिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप उस बच्चे से दादाजी से जुड़े कुछ सवाल पूछ के देखिए अकेले में, हो सकता है कुछ पता चल जाए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? मैंने तो कपड़े सूखने के लिए डाले थे, लेकर आती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे मिलना मत। अब आप मेरा हाथ तोड़ देंगी क्या? कमाल है, न्योता देके खुद ही पीछा छुड़ा रही है आप उससे। साफ साफ बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, इरादा क्या है आपका? मौसम बिगड़ रहा है, लगता है तेज बारिश आने वाली है। जल्दी से बाहर से कपड़े उतार लेती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम वो काम करो जो मैं चाहती हूँ। बच्चे की माँ हो तो फिर बच्चे को अपने पास रखना था ना, लेकिन अब जब तुमने बच्चा मुझे दे दिया है तो उससे मिलने की सोचना भी मत। अगर वो औरत इस घर में आई तो सबको बता देगी कि ये बच्चा दामाद जी का है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उससे पहले ही कुछ करना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि न सिर्फ तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, ताकि मेरे बेटी का घर भी टूटने से बच जाए। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चा दामाद जी का है, समझी तुम? ये कपड़े ऐसे नीचे कैसे गिर गए? देखा तुमने, हमें ऐसे हालातों से सतर्क रहना होगा। आज अगर रूही देख लेती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। कौन देख लेगा, कौन सुन लेगा या कौन जान लेगा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ एक बात से कि आपकी बात मानने से मेरा क्या फायदा होगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए चाहिए क्या? वही जो हर एक माँ चाहती है, अपने बच्चे के साथ रहना, अच्छी से अच्छी परवरिश देना और हो सके तो उसे अपने बाप का भी नाम देना। तो ठीक है, मैं तुम्हें ये वादा करती, तुम्हारे बच्चे को नाहर का नाम मिलेगा और साथ ही साथ तुम्हें भी इस घर में रहने की जगह मिल जाएगी।
अच्छा, पर कैसे? नाहर जी ने तो मुझे यहाँ सिर्फ कुछ दिन रहने की इजाजत दी है। लेकिन अगर नाहारी तुम्हें मिल जाए तो? ये तस्वीर कैसे टूट गई? मैं इसे कली बनवाती हूँ। पता नहीं इसे ऐसे टूटा हुआ देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। देखो, अगर नाहार तुम्हारा हो जाएगा ना, तो वो तुम्हें कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैं तुम्हें नाहार, तुम्हारे बच्चे की अच्छी परवरिश और इस दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगी। तुम बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे बच्चे का इस परिवार के प्रॉपर्टी पर कभी कोई हक नहीं होगा। प्रॉपर्टी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ वो एक चीज पे, मेरे बच्चे की खुशी और समाज में इज्जत। तो ठीक है, ये सब तो तभी मिलेगा जब नाहार की पत्नी इस घर से बाहर जाएगी। ना तुम्हारी आंखों में नींद है ना मेरी। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हर्षित, आपने मुझे ऐसे मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ नींद ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया है। वही मैं जानता हूं तुम्हें इस फैसले से हिचकिचाहट हो रही है, आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानो इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो रूही। रूही, तुम मेरी जिंदगी हो। ए, इधर देखो, आई लव यू रूही। आज तक हर फैसले में तुमने मेरा साथ दिया है। मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम मेरे लिए वो ताकत हो, वो हिम्मत हो जिसके साथ मैं हर मुश्किल को हरा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है रूही। याद करो, तुम याद करो, आज तक जब जब तुमने मेरा साथ दिया है, तब हमारे रिश्ते की जीत हुई है कि नहीं? हुई है। फिर आज क्यों कर रही हो रूही? इस फैसले में क्यों मेरा साथ नहीं दे रही हो? क्यों ऐसे अकेला छोड़ रही हो मुझे? क्यों रूही? हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वही डगमगा जाए तो फासले में भेद आ ही जाता है। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं आप मूंद कर आपके हर फैसले को स्वीकार कर लूं। जी, तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। दिल दुखता है जब आप अपने ही रिश्ते में दरकिनार हो जाए। और उस बच्चे के आने से मैं पहले से ही बहुत परेशान थी, और अब तो आपने उसकी माँ को भी इसी घर में रहने की इजाजत दे दी है। क्या करता मैं? अपने ही माँ के हाथों से मरने देता? बोलो ना। तुमने देखा ना, गोली मारने वाली थी वो। चलो बच्चे का समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी माँ से क्या दिक्कत है? उस औरत के इस घर में आने से हमारे रिश्ते पर क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों? तुम उस औरत को हमारे रिश्ते से ऊपर क्यों समझ रही हो?
उल्टा मुझे लगता है उसके हमारे घर में आने से तुम्हारी मदद हो जाएगी। कैसी मदद? ऑफ कोर्स मदद ही हो जाएगी ना। वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा, वो दोनों एक दूसरे को प्यार देंगे। तुम्हें उस बच्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है उससे, तुम्हारी मदद ही हो रही है ना ये। आरजे, आपको मेरे आंसुओं की, मेरे जज्बातों की कोई फिक्र नहीं। आपको उस बच्चे की फिक्र है, उसकी परवरिश की फिक्र है, यहाँ तक कि उसके माँ तक का दर्द महसूस हो रहा है आपको। और मेरा क्या? मैं नजर नहीं आ रही आपको? मेरा दर्द आपकी आंखों में कहीं नजर नहीं आ रहा। रहने दीजिए ना आरजे, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है रूही। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।